गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, देवेंद्र सोनावाला फिजिक्स फैकल्टी। ओके, सो हम लोग ने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 9 ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स, ठीक है, और हम लोग पहुंचे थे लेंस तक, राइट। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था लेंस का, राइट। सो दिस वाज द न्यूटन्स फार्मूला, राइट। देखिए ये है, यहाँ पे कनकेव लेंस आपको दिया गया है, राइट। This is the principal axis. Okay. An object AB is placed at distance u from this center of lens. Okay. At the left side. Left side में u जितने distance पे यहाँ object AB को रखा हुआ है, having height is h1. Okay. So now there are two rays incident on P and P dash from point A of object. Okay, so object A, ये object AB के A point से दो रेज निकल रहे हैं। एक रे है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आप देख सकते हैं ये वाला प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये वाला रे, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन आपको रूल पता होना चाहिए, ठीक है। अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे पास फ्रॉम द फोकल पॉइंट, ठीक है। आफ्टर रिफ्रैक्शन दे पास फ्रॉम द फोकल पॉइंट, यानी अगर ये पैरेलल होगा, ठीक है, रिफ्रैक्शन होने के बाद वो एफ में से पास होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि दो कर्व है यहाँ पे, ठीक है ना। ये वाली भी सरफेस कर्व सरफेस है और ये वाली सरफेस भी कर्व सरफेस होगी, ठीक है। तो उसका मतलब ये हुआ कि इस कर्व सरफेस का भी कोई फोकल पॉइंट होगा और इस कर्व सरफेस का भी फोकल पॉइंट होगा। पता चला नहीं चला? प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं हम लोग F1 F2। तो यहाँ पे दो फोकस हो गए, F1 एंड F2। गेटिंग नाउ? पता चला नहीं चला? पहली डेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन दे पास फ्रॉम द F। ओके, नाउ उससे उल्टा थोड़ा सोचो, अगर F में से पास होगा तो पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल होगा तो F में से पास होगा और F में से पास होगा तो पैरेलल हो जाएगा। और ये दोनों रिफ्रैक्टेड रेज जहां मीट कर रहे हैं वहां आपको एक इनवर्ट इमेज दिखाई दे रही है, आपको A dash B dash हैविंग हाइट इज h2। ओके, पता चला नहीं चला? बस मेन ये रे ही है, बस कुछ नहीं है और, ठीक है। ये मेन रे है और कुछ नहीं है यहां पे। गेटिंग? आप देख सकते हैं यहां पे कि इसको यहां पे u डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखा ना, और आपको पता है इमेज डिस्टेंस इज v, राइट। इमेज डिस्टेंस यहां पे होती है v। फोकल पॉइंट यानी कि सपोज, ध्यान दीजिएगा, इस लेंस के सेंटर से, ध्यान से, इस लेंस के सेंटर से, इस लेंस के सेंटर से F1 यानी कि ये वाली कर्व सरफेस देख रहे हैं आप लोग, ये वाली कर्व सरफेस का फोकल पॉइंट ये होगा, प्रिंसिपल फोकस F1। तो ये होगा फोकल लेंथ और फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस इज F1, यहां से यहां तक का डिस्टेंस। सेम वे ये वाली कर्व सरफेस है, उसका फोकल पॉइंट F2 ये रहा, ठीक है। तो यहां से C का डिस्टेंस होगा F2, सेकंड प्रिंसिपल फोकस भी बोल सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, यहां प्रिंसिपल फोकस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है x1 एंड x2, ये इमेज का डिस्टेंस है x2। गेटिंग और नॉट? राइट। x1 एंड x2 इज कॉल्ड एक्स्ट्रा फोकल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड एक्स्ट्रा फोकल इमेज डिस्टेंस भी बोल सकते हैं हम लोग उसको, ठीक है। एक्स्ट्रा फोकल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड एक्स्ट्रा फोकल इमेज डिस्टेंस भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है, x1 x2 को, राइट। नाउ अभी थियरी आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने इंडिकेट कर दिया है सभी चीजों को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आराम से कि आपको चार ट्राइंगल मिल रहे हैं। एक ट्राइंगल ABF1, दूसरा ट्राइंगल है F1CP डैश, गेटिंग? तीसरा ट्राइंगल PCF2, ओके, और चौथा ट्राइंगल F2B डैश A डैश, यानी A डैश B डैश F2 व्हाटएवर, यानी चार ट्राइंगल मिल रहे हैं। अगर इन चार ट्राइंगल में, ठीक है, यहां पे दोनों ट्राइंगल में अगर ये एंगल θ1 होगा, ये एंगल θ2 होगा, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या अप्लाई कर सकता हूं, यहां पे मैं क्या अप्लाई कर सकता हूं, वेट में
सो यहाँ पे मैं अप्लाई कर सकता हूँ, आप देख सकते हैं. सो दैट इन ट्राइंगल ABF1 एंड CF1P गेटिंग. सो tan थीटा यहाँ पे अप्लाई करो अगर मैं, क्योंकि मेरे पास इस ट्राइंगल में आप देख सकते हैं कि दो चीजें हैं. एक है थीटा की ऑपोजिट साइड और ये है थीटा की पास वाली साइड, एडजेसेंट साइड. तो दोनों की वैल्यू है मेरे पास, हाइपोटेनस की वैल्यू नहीं है मेरे पास. ठीक है, कॉमन है सब में यहाँ पे हाइपोटेनस तो. ठीक है, तो ऑपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड होगी तो मुझे tan थीटा अप्लाई करना पड़ेगा. तो यहाँ अगर मैं tan थीटा अप्लाई करूँ तो h1/x1 इज इक्वल टू, यहाँ tan थीटा h2/f1, ये रहा h1/x1 इज इक्वल टू h2/f1. गेटिंग और नॉट, राइट. सेम सिमिलरली यहाँ भी दो ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको, एक होगा PCF2, दूसरा होगा A'B'F2, राइट. वहां भी tan थीटा अप्लाई करेंगे, tan थीटा 2 इज इक्वल टू h1/f2, ये है h1/f2, और ये डिस्टेंस होगा tan थीटा 2 इज इक्वल टू h2/x2. ठीक है, अभी आप दोनों को ध्यान से थोड़ा देखिए तो आपको पता चले. ठीक है, फिर मैं यहाँ से इक्वेशन अगर h1/h2 कर लूँ न्यूमरेटर में, उसका न्यूमरेटर में लिख सकते हैं h1/h2, यहाँ भी h1/h2 कर लूँ तो डिनोमिनेटर में की टर्म यहाँ पे रेशियो के फॉर्म में आ जाएंगे. यानी h1/h2 इज इक्वल टू x1/x2 इज इक्वल टू f2/x2. गेटिंग और नॉट. ठीक है, यानी कि ध्यान से फिर से h1/h2 इज इक्वल टू x1/f1 इज इक्वल टू f2/x2. यानी कि यहाँ पे फॉर्म में आ चुका है, मैंने बताया इस तरह से, राइट. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर मैं इनको कंसीडर करूंगा यहाँ पे x1 into x2 is equal to f1 into f2 and this equation is the Newton's Lens formula, right. Here x1 and x2 is called the extra focal object distance and extra focal image distance, right. If f1 is equal to f2 is equal to, अगर मैं f ले लूँ, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, तो होगा क्या कि यहाँ पे f into f square हो जाएगा, राइट. पता चला नहीं चला. सो ये फाइनल इक्वेशन आपको बहुत यूज लगेगा यहाँ पे एग्जांपल के फॉर्म में. ठीक है, एग्जांपल में इसका यूज है. चलिए, ये थी तो न्यूटन्स फॉर्मूला यहाँ पे कंप्लीट हो रही है. नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं पावर ऑफ लेंस, राइट. पावर ऑफ लेंस, लेंस का पावर. कई बार हम लोग बेटा होता है ना चश्मे निकालने जाते हैं ऑप्टिशियन के पास. ठीक है, तो उसके बेसिस पे हमारे जो ऑप्टिशियन हमको नंबर्स देते हैं. भाई कई नंबर प्लस में होते हैं, कई नंबर माइनस में होते हैं. ठीक है, और नंबर क्या इंडिकेट करते हैं ये. ठीक है, ये नंबर क्या इंडिकेट करता है. जैसे कि हम लोग हर एक चीजों की, हर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ेंगे, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की कोई पर्टिकुलर यूनिट होती है. ठीक है, तो यहाँ पे भी कोई फिजिकल क्वांटिटी पावर, जैसे कि हम लोगों ने पावर आगे भी पढ़ा है बेटा. ठीक है, आप लोग पावर को भी जानते हैं, ऐसा कहीं नहीं है कि जैसे कि हम लोग पावर दो टाइप के अभी तक पढ़ चुके हैं. एक है मैकेनिकल पावर और दूसरा इलेक्ट्रिकल पावर. ठीक है, मैकेनिकल पावर होगा, उसका इक्वेशन आपको पता है F into V, 11 में पढ़ चुके हैं आप लोग. F into V, वर्क पावर एनर्जी. ठीक है, तो वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था मैकेनिकल पावर इज इक्वल टू F is P is equal to F into V, फोर्स into वेलोसिटी. और इलेक्ट्रिकल पावर की इक्वेशन है P is equal to V into I. ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर में भी बहुत सारे पावर होते हैं. ठीक है, सप्लाई पावर होता है VI, DC में हो तो AC में होगा VI cos phi लिख सकता हूं मैं. ठीक है, अगर मैं पावर लॉस की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो I² होगा वहां पे. तो वहां भी पावर की फॉर्मूला अलग अलग है. ठीक है, लेकिन यहां पे जो हम लोग बात कर रहे हैं पावर की, वो पावर है लेंस का पावर. ठीक है, कि लेंस की कैपेसिटी भैया कितनी होती है कि कहां तक किसी की, मान लीजिए आंख में कुछ डिफेक्ट है. ठीक है, तो डिफेक्ट होगी तो हम वो आदमी कौन सा लेंस पहनेगा तो उसकी वजह से उसको क्लियर विजन दिखाई देगा. ठीक है, चलिए, तो वही बात करने वाला है. पावर इज डिफाइंड एज द कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग कैपेसिटी ऑफ लेंस, राइट. पावर इज डिफाइंड एज द कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग कैपेसिटी ऑफ लेंस. भाई कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग कैपेसिटी ये सब आपको बाद में पता चलेगा. एक्चुअली है क्या ये, राइट. जो चीजें आपके लेंस में से पास होके कोई एक चीज पे मान लीजिए मिल रही है, इट्स को कन्वर्जिंग. ठीक है, हम लोग उसको कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग कैपेसिटी, यानी कि आपको दिखा, मतलब एक्चुअली जो विजन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, आपको जो दिखाई दे वो उस जगह पे नहीं है, वो उस जगह पे नहीं, आपको कोई कहीं और दिखाई दे रहा है. रियल में जहां पे है कहीं थोड़ा और आगे या पीछे दिखाई दे रहा है, और उसको मुझे अपनी जगह पे सेट करना है. दैट्स कॉल्ड द कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग. चलिए,
General form of the Landsmaker formula suggests that the thicker the lens, smaller is the focal length and higher is the conversing and diverging capacity. भाई ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंसमेकर फॉर्मूला जो थी वहां पे क्या सजेस्ट कर रहा था वो कि अगर आपने जो लेंस ले रहे हैं, अगर वो लेंस थिक ले लिया, जाड़ा ले लिया, मोटा ले लिया, ठीक है मेरे तरह से कहना, ठीक है मेरा कर, ठीक है मोटा ले लिया, थिकर लेंस, द स्मॉलर इज द फोकल लेंथ, लेंस थोड़ा लेंथ की फोकल लेंथ छोटी हो जाएगी, बट द कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग कैपेसिटीज इंक्रीज। पता चला? कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग एबिलिटी का मतलब क्या हुआ? पावर, गेटिंग और नॉट, राइट? थिकर लेंस यूज करेंगे तो फोकल लेंथ छोटी हो जाएगी, और फोकल लेंथ छोटी हो गई तो पावर इंक्रीज हो जाएगा। उसका मतलब ये हुआ, पावर का मतलब कि कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग कैपेसिटी, एबिलिटी, वॉट एवर यू वांट टू से, राइट? सो दैट द पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। सो यहां पे मैं लिख सकता हूं P इज इक्वल टू 1/f। गेटिंग? फॉर द कन्वेक्स लेंस पावर इज पॉजिटिव, व्हाइल कनकेव लेंस पावर इज नेगेटिव। ये आपको याद रखना, अगर कन्वेक्स लेंस होगा तो प्रोपोर्शनल, ये कन्वेक्स लेंस है जैसे कि हम लोगों ने बात किया ये वाला, ठीक है? कनकेव तो पता है ना, लेंस को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने, मैंने फिगर बनाई थी आपको पता हो तो, ठीक है? प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस वीडियो में दिखाया मैंने, राइट? सो फॉर द कन्वेक्स लेंस पावर इज पॉजिटिव व्हाइल कनकेव लेंस इट इज नेगेटिव, राइट? इट्स एसआई यूनिट इज मीटर इनवर्स ऑफ डायोप्टर। मैंने जैसे कि बताया आपको पावर का यूनिट होता है, ठीक है? वो पावर का यूनिट क्या होगा यहाँ पे? डायोप्टर, ओके? और मीटर इनवर्स इसलिए इक्वेशन आप देख सकते हैं P इज इक्वल टू 1/f है, राइट? f यानी कि फोकल लेंथ है, और फोकल लेंथ होती है मीटर में। पता चला? नहीं चला? हम लोग जनरली मेजर करते हैं मीटर में, सो दैट मीटर इनवर्स हो जाएगा, ठीक है? और उसको यूनिट है डायोप्टर, 1 डायोप्टर इज इक्वल 1 मीटर इनवर्स, ओके? यहाँ पे ये लाइन से आपको पता लग जाएगा कि ऑप्टिशियन जो होता है, ऑप्टिशियन आपके नंबर, आंखों के नंबर के हिसाब से लेंस कैसे प्रिपेयर करता है। यहाँ देख सकते हैं, व्हेन एन ऑप्टिशियन प्रिस्क्राइब लेंस ऑफ +2D डायोप्टर, इट मींस प्लस होगा यानी कि कन्वेक्स लेंस, और 2 है तो 2 की वजह से क्या आपको पता लगेगा कि पावर इज इक्वल टू 1/f, तो f इज इक्वल टू 1/p हो जाएगा, और p की वैल्यू है आपके पास 2 की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करके 1/2 यानी 0.5 मीटर, यानी कि आपको ऐसा लेंस लेना है जिसकी फोकल लेंथ 0.5 मीटर हो। पता चला? अगर आपका नंबर +2D है, अगर आपका नंबर +2D है, उसका मतलब ये हुआ, राइट, कि आपका जो लेंस बनेगा उस लेंस की फोकल लेंथ होगी 0.5 मीटर, ठीक है? राइट? इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस बेटा, राइट? सो यहाँ तक हम लोग आज कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करना है कुछ एग्जांपल्स की, और 1-2 थियरी लेंस के बेसिस पे है अभी बाकी, राइट? और वो कंप्लीट होने के बाद हम लोग प्रिज्म के बारे में बात करेंगे, ठीक है? सो आज का लेक्चर बेटा यहाँ पे मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। बाय।